वसल्लम के ज़माने में 26 आयतें कुरान करीम में मौजूद नहीं थी और ये खुलफ़ा ने सहाबा कराम ने कुरान करीम में ऐड की हैं, तो इसलिए ये इसका इनकार करता है। लिहाजा हमारा हुकूमत हिंद से ये अपील रहेगी कि इस शख्स के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेनी चाहिए और कुरान करीम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला हो, चाहे हुज़ूर अलैहि सलाम की शान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला हो, तो इसकी एक ही सज़ा है कि सर तन से जुदा है। और ये जो कहता है कि कुरान करीम की आयतें ऐड की हैं, तो अगर कुरान करीम ख़ुद कहता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कि कुरान को पढ़ने से कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं और कुछ रास्ते पर आ जाते हैं, तो ये उन गुमराह में से है। इसे कुरान पढ़ा लेकिन इसे कुरान समझ में नहीं आया है। और दूसरा ये इसका कहना है कि कुरान में ऐड हो गया, तो कुरान करीम हमारा जो है इसने ये 26 आयतें गिन के बताई जो मदरसों में पढ़ाई जाती हैं और ये मुसलमानों को जहाद की तरफ जो है तैयार करती हैं। अब इसने 26 आयतें ये जहाद के बारे में बताई, तो मैं इसे कहता हूँ कि हमारा कुरान करीम की तालीम शुरू होती है, उससे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। तो कुरान करीम का सबसे पहले पैगाम, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, तो कुरान सबको पहले सलामती का, अमन का पैगाम देता है। उसके बाद हम कुरान की तालीम शुरू करते हैं। उसके बाद कुरान की 26 आयतें क्या हैं? कुरान के अंदर एक ज़ेर भी कोई ला नहीं सकता और कुरान का एक ज़ेर भी कुरान से कोई बाहर नहीं कर सकता। ये किसी की ताकत का, किसी की बस का काम नहीं है, ये अल्लाह की किताब है। कुरान का शुरुआत होती है बिस्मिल्लाह की बा से और इख्तिताम कुरान का होता है कुल औज़ु बिरब्बिन नास की सीन से। अब हम कुरान की बा और सीन दोनों को मिलाएं तो कुरान बगैर दुनिया के कहे हुए खुद जवाब देता है कि बस जितना कुरान नाजिल होना था बासीन बस ये नाजिल हो चुका है। अब अगर कोई कहे कि कुरान में सारी चीज़ें नाजिल नहीं हुई, तो हम इसी सीन को उल्टा करके बा के साथ मिलाएं तो बनता है सीन बा सब। तो कुरान का खुद जवाब देता है कि मेरे अंदर सब कुछ आ चुका है। इसलिए पूरी आलम इस्लाम, हर कंट्री, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान, यानी कि दुनिया आलम के अंदर जितने भी मुसलमान रह रहे, हमारा ये कहना है कि ऐसे बंदे को सजाए मौत होनी चाहिए। ये आज इसका पहला बयान नहीं है, इसने कुरान के ख़िलाफ़ उठाया। जब बाबरी मस्जिद का तनाज़ा था तब भी वसीम ने आवाज़ उठाई है और इस लानती शख्स ने हर बार इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और ये बंदा, इसको हम मुसलमान नहीं मानते। होती रहेगी, इस्लाम के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, हम ये कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं। हमारे बच्चे, बुजुर्ग, जवान सारे कफन बांध के यहाँ निकलेंगे और फिर एक वसीम नहीं हज़ारों वसीम लानती हो, फिर मुसलमान डरता नहीं, हटता नहीं, फिर हम मौजों के तुग़यानों से भी टकराना जानते। इसी सिलसिले में आज दूल तहसीली सतह पर यह प्रोटेक्शन हुआ कि ऐसे हम कड़ी अल्फाज में हुकूमत हिंद से भी मुतालबा करते हैं और वसीम बदबख्त के खिलाफ हम प्रोटेक्शन जारी रखेंगे जब तक कि इसके ताल्लुक से गवर्नमेंट की कोई खीस इसको जेलों के पीछे न ढकेल दिया जाए, इस पर कड़ी से कड़ी सजा हो। वो कौन होता है? जो आसमानी किताब है, जो मुक़द्दस कुरान है, जिसकी न ज़बर बदल सकती है, न ज़ेर बदल सकता है, न नुक्ता बदल सकता है, न एक लफ्ज़ बदल सकता है, न एक हर्फ बदल सकता है, जिसका खालिक और मालिक नाजिल करने वाला परवरदिगार है, जिसको परवरदिगार फरमाता है मैंने इसको नाजिल किया है, मैं ही इसकी हिफाजत करने वाला हूँ। ये बदबख्त कौन होता है जो इसके अंदर चेंज? हम इसको कतई तौर पर हम कफन बांध के निकलेंगे। हम मर सकते हैं, हम कट सकते हैं, हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के पास फिर उतने बम और बारूद और मिसाइल नहीं होंगे जितने फिर मुसलमान के पास शातियाँ होंगी। हम शातियाँ खुले रखेंगे तो हम ये कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कुरान की तौहीन होती रहेगी। इसी सिलसिले में आज पूल तहसीली सतह पर एक प्रोटेक्शन हुआ, ये जारी रहेगा इंशाल्लाह। लिहाजा आपकी वसातत से हम हुकूमत हिंद से गवर्नमेंट के ये बावर कराना चाहते हैं कि ऐसे अयाशों मकारों दरिंदों को लगाम दी जाए और इनको जेलों के पीछे ढकेल दिया जाए, वरना जब मुसलमान जवान, बुजुर्ग, बच्चे, माएँ, बहनें कफन बांध के, सीने पे कफन बांध के, सर पे कफन बांध के मैदानों में आएंगे, फिर इन मुसलमानों को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। हम यही 26 आयतें क्या 30 पर एक पुलिया